नमस्कार, मैं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। दिल्ली विस्फोट के बाद देश भर में मचा सोशल मीडिया पर बवाल। असम के सिलचर से लेकर दिल्ली तक पुलिस एक्शन में। साथ ही कछार में मिला रहस्यमय शव। असम यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की ऐतिहासिक जीत। और याबा टैबलेट तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विस्फोट की घटना के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में सिलचर के रंगपुर इलाके से नजरुल इस्लाम बरभुइया नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और उन पर ऐसी टिप्पणी करने का आरोप है जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती थी। कछार के एसएसपी क्राइम रजत कुमार पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस तरह की पोस्ट सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस उसके मकसद की जांच कर रही है। आपका की जो सुविधा Yeah. Okay. Yeah, we understand. That is why we call the local first. Yeah. And okay. You just tell them that we are doing just our formalities. And not more than public duty officer are doing here outside. जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कल एक दिल्ली में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण जो पूरे देश को मालूम है एक बहुत दुख की खबर है और उसकी जांच जो है अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। और ये जो एक न्यूज़ है पूरे नेशनल लेवल एक न्यूज़ है और इस न्यूज़ के चलते कुछ लोग जो है इस न्यूज़ का यूज़ करते हुए इस न्यूज़ को इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं और इसको पॉलिटिसाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ जिसके कारण अलग अलग कम्युनिटीज़ में डिवाइड क्रिएट हो सकता है, कोई कम्युनल इंसिडेंट होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो इस चीज़ पे नज़र रखते हुए हमारे सोशल मीडिया सेल को एक खबर प्राप्त हुई कि किसी एक आदमी ने जो सिलचर एरिया का रहने वाला है, जिसका नाम है नजरुल इस्लाम बरभुइया, उसने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक कमेंट किया, जिस कमेंट से ये दर्शाया गया कि उसने इस न्यूज़ को पॉलिटिकल एंगल देने का ट्राई किया और हमने उस आदमी को अभी एप्रीहेंड किया है और आगे पूछताछ जारी है कि उसने क्या सोच के ऐसा कमेंट किया या इसके पीछे कोई एक मोटिवेटेड या कोई किसी का षड्यंत्र है कि किसी कम्युनिटी को आपस में डिवाइड किया जाए या नहीं। तो उस आदमी को अभी लाया गया है और उससे पूछताछ जारी है और कुछ भी अपडेट होने से आपको बता दें। क्या कमेंट किया था सर? जो न्यूज़ है उसका एग्जैक्ट कमेंट था ब्लास्ट का न्यूज़ था, लेकिन उस पर कमेंट उसने लिखा इलेक्शन इज कमिंग अहेड। तो जिसके जरिए उसने
कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिसमें जिनको ये हर्ट भी हुआ है कि इसका एक नेशनल लेवल का एक दुखद घटना हुआ, उसमें उस चीज़ को पॉलिटिसाइज करने का ट्राई किया। अब वो जो कमेंट किया गया है वो कोई मोटिवेटेड कमेंट है या उसने खुद किसी भूल से किया है, वो उस चीज़ की जांच में अभी हम लोग लगे हुए हैं। ये जो कमेंट जो मॉड्यूल इधर है, अगर कोई मॉड्यूल है या नहीं है, उसी चीज़ की जांच के लिए उसको बुलाया गया है। उसके साथ उसका मोबाइल भी मिला है और उस आदमी ने भी बोला है कि ये कमेंट उसी ने किया है, लेकिन उसके पीछे की सोच क्या है और वो किस कारण से मोटिवेटेड करके कमेंट किया गया है, उस चीज़ की जांच जारी है। उसका नाम क्या है, कहाँ का? उसका नाम है नजरुल इस्लाम बोरभुइयाँ और ये दुर्गापुर रंगपुर आउटपोस्ट के आसपास रहने वाला है। सिलचर सदर एरिया के अंदर इसका घर पड़ता है और ये एक रिटायर्ड टीचर है। कछार डिस्ट्रिक्ट। एज इसका अराउंड 65 ईयर्स। कछार जिले के उदारबंद विधानसभा क्षेत्र के झापरीपन त्रिपाई पुंजी इलाके में मंगलवार सुबह हाईवे किनारे बोरे और कंबल में लिपटा मिला एक अज्ञात शव, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 7 बजे स्थानीय लोगों ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मालूग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक इलाके का नहीं था और संभव है कि किसी ने रात के अंधेरे में शव यहां पर फेंक दिया हो। फिलहाल शव की पहचान और मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। असम विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 में एबीवीपी ने रचा इतिहास। 6 में से सभी 6 पदों पर कब्जा। अध्यक्ष बने राज किंकर चक्रवर्ती, जिन्होंने 232 वोटों से जीत दर्ज की। महासचिव पद पर कौशिक दास गुप्ता ने 411 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। वहीं सहायक महासचिव बने अर्पण चक्रवर्ती, महिला सहायक महासचिव बनी मीमांसा कोयरी और पत्रिका सचिव बने अरूप दास और खेल सचिव बने समरकांत। एबीवीपी की इस जीत को छात्र राजनीति में क्लीन स्वीप कहा जा रहा है। सिलचर पुलिस और असम राइफल की संयुक्त कार्रवाई में नशे के कारोबार पर तगड़ा प्रहार। श्रीकोना 38वीं बटालियन के साथ संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस ने चेंकुरी बाईपास क्षेत्र में 20,000 याबा टेबलेट बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी राहुल अमीन सिलचर पंचायत रोड का निवासी है। कछार के एसएसपी सुब्रत सिंह ने बताया कि बरामद गोलियों की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए आकी गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह जानने में जुटी है कि इन नशीली गोलियों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। कछार पुलिस का कार्रवाई है, वो कार्रवाई जारी है। कल भी हम कछार पुलिस को एक बड़ा सफलता मिला। कल एक राहुल अमीन करके एक ड्रग्स का तस्कर था, उनके खिलाफ हम लोगों को जानकारी था कि वो ड्रग्स का धंधा करते हैं और हम कछार पुलिस एक अभियान किया और उस अभियान में सिलचर बाईपास के सामने जहां चिंकुरी रोड का ट्राई जंक्शन है, वहां पर उनका जो राहुल अमीन है उनसे एक मोबाइल फ़ोन और 20,000 याबा टेबलेट बरामद हुए। इन 20,000 याबा टेबलेट का जो ब्लैक मार्केट में इनका कॉस्ट है, इनका दाम है प्राय 6 करोड़ रुपया होगा। ये तस्कर कहाँ का रहने वाला है? ये तस्कर सिलचर का ही है। सिलचर में एक पंचायत रोड करके एक इलाका है, वहां का रहने वाला है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कभी सोशल मीडिया पर आग, कभी हाईवे पर हश्य और कभी जीत का जश्न।
सच और समाज के बीच की हर आवाज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं रवि शुक्ला, आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज, क्योंकि खबर सिर्फ बताना नहीं, समझाना हमारा काम है। नमस्कार।